अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सेब। आज की व्लॉग अलग व्लॉग होने वाला है। सबसे पहले मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ कि मेरी सुबह कैसे होती है। मेरी सुबह होती है इनकी आवाज़ों के साथ। सुबह सुबह ये चिड़िया ये सारे अपनी आवाज़ों के साथ मेरी नींद खोल देते हैं। मैं रात को ही इनको बाजरा या कुछ डाल देती हूँ या सुबह फजर के टाइम इनको डाल देती हूँ। तो धीरे धीरे पहले एक आता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी अपनी टीम बुला लेते हैं कि जल्दी से आ जाओ, ज़ेबू मैडम ने हमारे लिए खाना डाल दिया है। तो ये जो आवाज़ें होती है ना, ये जब सुबह सुबह आपके कान में जाती है ना, एक अलग ही सुकून, एक एक ना पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है। तो यहाँ पे पेड़ पे एक अलग से घोंसला बनाया था जिसको मैं देख रही थी कि माँ किस तरह से एक एक करके दाना उठा के ना अपने बच्चों के मुंह में डाल रही थी। उसको अपनी नहीं पड़ी थी, उसको था कि पहले मैं बच्चों को खिला लूं फिर खुद खाती हूँ। तो ये सब देखने का ना एक अलग ही सुकून मिलता है कि मतलब कुदरत का ये सब नज़ारा देखने का। हर एक इंसान की सुबह मॉर्निंग की एक अपनी रूटीन होती है। किसी किसी को बेड टी पीना पसंद है, कोई सीधा ब्रेकफास्ट कर लेता है। मेरी आदत है या मैं सुबह मॉर्निंग में कोकोनट वाटर पीऊंगी या फिर कोई कावा वगैरह पी लूंगी, और या फिर चिया सीड्स भिगो के रख देती हूँ, वो पी लेती हूँ। तो यहाँ पे घर पे ही हमने धनिया पुदीना इस तरह से लगाया है। जब भी मुझे चटनी वगैरह बनानी होती है, कुछ बनाना होता है, तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है। तो आप सब बताइएगा कि आपके सुबह मॉर्निंग की क्या रूटीन है। उसके बाद मेरी हेल्पर आ जाती है, लेकिन वो जब भी आती है ना, मुझे हमेशा उसके सर पे खड़ा रहना पड़ता है। उसको हर एक इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है कि क्या क्या करना है। तो ये वाले कुशन कवर वगैरह थे जो मैंने ईद पे लाए थे। ये पूरा सेट था, ये मैंने 1600 का लाया था। ईद पे तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग की थी जो आपको बताना मैं भूल गई, क्योंकि नेक्स्ट डे अचानक ईद थी और अचानक बहुत सारा काम मुझे पड़ गया था, तो मैं आपको दिखा नहीं पाई। शरीफा तेरे कान थकते ही नहीं है बात कर करके। कान में दर्द हो जाएगी शरीफा। कैसे देख रही है मेरी तरफ। है शरीफा, बताना मुझे, कान में नहीं दर्द होती? हाँ, कल तो मुझे कह रही थी मुझे कान में दर्द हो रही है। और मैंने सोचा रूम की बेडशीट चेंज करती हूँ। मैं हमेशा रूम की बेडशीट वगैरह ना 3-4 दिन के बाद मैं चेंज कर देती हूँ। मुझे आदत है कि बिल्कुल बेडशीट वगैरह बिल्कुल साफ होनी चाहिए और कोई भी उस पे ना सिलवटें नहीं होनी चाहिए। ये भी मैंने ईद पे जब मैं गई थी तो इकट्ठे ही मैंने 5-6 बेडशीट वगैरह ले ली थी। जब भी मैं जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ एक साथ ही उठा लूँ। तो लेकर तो मैं आगे थी, फिर बाद में मैं सोची थी कुछ ज्यादा ही लाइट शेड मैंने ले ली। जब आप ज्यादा लाइट शेड बेडशीट वगैरह ले लेते हो ना, तो वो जल्दी आपको मैली जैसी लगने लगती है। तो मुझे ज़्यादातर डार्क शेड ही मुझे पसंद है उस तरह से। तो उसके बाद शरीफा का मैं बहुत मजाक बनाती हूँ, क्योंकि जब भी आती है ना हमेशा इसका हेडफोन जो कान में ना हेडफोन लगा होता है, हमेशा फोन पे ही लगी होती है। तो मैं इसका बड़ा मजाक लेती हूँ कि शरीफा काम पे ध्यान दे, फोन छोड़ दे। तो गद्दा जो बहुत हैवी है, तो शरीफा मेरी बहुत हेल्प कर देती है इस तरह से बेडशीट वगैरह चेंज करने में। बेड ये छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, मैं इसे करवा लेती हूँ। ये बहुत हेल्प हो जाती है मुझे, क्योंकि इस टाइम मुझे मेरी अपनी भी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है कि मैं इस तरह का गद्दा वगैरह हैवी हैवी चीजें उठा पाऊं। तो मुझे तो बात करने में भी इस टाइम बहुत ज्यादा सांस फूलती है, आपको लग रहा होगा मेरी आवाज से। तो ये वाला अब शॉवर का टाइम था, तो मैंने ये वाला ड्रेस निकाला था अपने लिए पहनने के लिए। तो मैंने सोचा आपको भी अपने ड्रेस की डिजाइनिंग शेयर कर देती हूँ। लास्ट टाइम मैं जब मार्केट गई थी, वहां से मैंने चिकन का फैब्रिक और ये वाला फैब्रिक लिया था। ये मैंने 500 रुपए का फैब्रिक लिया था, फुल सूट, जिसके मैंने 2 शर्ट के पीस जो है ना अलग अलग कटवा दिए थे। ये मैं लॉन्ग शर्ट बनाई थी, लंबी शर्ट बनाई थी, आई थिंक 45 इंच मैंने बनाई थी। और एक फैब्रिक ये था, एक की तो मैंने शर्ट बना दी थी। अब सोच रही हूँ इस वाले फैब्रिक का ना फ्रॉक बनाती हूँ। ये 500 रुपए का सूट था जिसकी मैंने 2 शर्ट की कटिंग करवा दी थी। मैंने सोचा इसको अलग अलग पैटर्न से स्टिच करवा लेती हूँ। पहले तो सोचा था फुल सूट सिलवाती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, व्हाइट बॉटम तो मुझे दोनों के साथ लग जाएगी, तो मेरे 2 ड्रेस बन जाएंगे। तो एक का मैंने सूट बना दिया था और एक का मैंने इसका मैं फ्रॉक बना दूंगी। टाइम पे मौसम बहुत प्यारा था, ना ही ज्यादा सर्दी थी ना ही गर्मी थी, और जो धूप थी वो भी वैसी वाली थी कि आप आराम से बैठ सकते हो। तो मैं नहा धो के नीचे आ गई थी। मैंने कहा थोड़ी देर धूप में जाती हूँ इस तरह से। और मैंने आपको बताया था कि हमने घर पे थोड़ा सा काम लगाया है बैम्बो स्टिक का, और ये पूरी वॉल जो है ना हमने बैम्बो स्टिक के साथ ही कवर कर दी थी। बहुत अच्छी लुक आ रही थी। और ये है मेरे ड्रेस का फुल लुक, इस तरह से चिकन की बॉटम, साथ में लॉन्ग शर्ट जिसको व्हाइट कलर की मैंने लेस लगा दी थी। मैं आपको अपने ईद का ड्रेस दिखाती हूँ।
और जी आप सब पूछ रहे थे मैंने ईद पे क्या वेयर किया था। अभी मैं आपको पहले मैं आपको इसका सूट दिखाती हूँ। फर्शी शर्ट मैंने बनाई थी मोडाल साटन में, इस तरह से कलर शेड बहुत प्यारा था। खुला घेरा बनाया था, लॉन्ग शर्ट बनाई थी इस तरह से। ये आ जाएगी बॉटम, बॉटम भी लूज लूज बनाई थी। और जो सबसे अच्छा जो है ना इसका, मैं सिंपल सोबर डिसेंट सा ड्रेस मैंने पहना था। और जो सबसे अच्छा आएगा वो आएगा इसका दुपट्टा। प्योर ऑर्गेन्जा का ये दुपट्टा था जिसको प्रॉपर फुल मैंने इसको हाथ का काम करवाया था। जो आप देख रहे हो ना ये सारा हाथ का काम है। मैं आपको इसकी एक लाइन चेक करवाती हूँ। जो आप देख रहे हो ना ये 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 पर्ल्स और इस तरह से ये सारा इस पे ना हाथ का काम हुआ है। ये फैब्रिक नहीं था वैसा कि मतलब फैब्रिक मैंने मुझे वैसा मिला हो। ये प्लेन दुपट्टा फैब्रिक था ऑर्गेन्जा का, जिसपे मैंने फुल हैंड वर्क करवाया था। और ये ड्रेस पहना हुआ इतना हसीन लग रहा था ना। और जो इसका कलर शेड है ना, चॉकलेट कलर, कुछ अलग सा कलर था इसका। और जो लॉन्ग फर्शी शर्ट है ना, लॉन्ग फर्शी शर्ट इस दुपट्टे के साथ बहुत प्यारा डिसेंट सा लुक आ रहा था, बहुत प्यारा। तो जो ईद पे है मैंने ये वाला ड्रेस वेयर किया था, लॉन्ग शर्ट एंड विद इस दुपट्टे के साथ। मतलब बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के ड्रेसेस जब आप वेयर करते हो। और जो ज्यादा हैवी ड्रेसेस बना लेते हो ना वो बाद में वेयर नहीं किए जाते। तो मुझे ज्यादातर इसी तरह के ड्रेसेस पसंद है जो मैं बाद में भी वेयर कर सकूं। और ये दुपट्टा ऐसे है कि कभी भी मेरा वेस्ट नहीं जाएगा। चाहे मैं इसको 5 साल के बाद यूज करूं, री यूज करूं, 10 साल के बाद री यूज करूं। तो दुपट्टे को आप साइड पे रख दो और सूट को आप इसको किसी प्लेन के साथ कैरी कर लो। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वाला ईद का ड्रेस? इतनी देर में मेरा कोरियर भी आ गया था। ऑनलाइन मैंने ये मंगवाया था मारिया बी का ड्रेस, जो मुझे बहुत पसंद आया था। कलर शेड इसका बहुत प्यारा है। और जहां से मैंने मंगवाया है उसका इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक मैंने साइड पे दे दिया है। अगर आपको भी मंगवाना है आप भी यहाँ से मंगवा सकते हो। बहुत ही प्यारा ये शेड थी, मस्टर्ड, डार्क मस्टर्ड टाइप की शेड थी। और मारिया बी का फैब्रिक वैसे भी जो वेयर करते हैं उनको पता है मारिया बी का फैब्रिक कैसा होता है। तो ये ओरिजिनल मारिया बी का था। इनके पास ओरिजिनल पाकिस्तानी सूट्स ही मिलेंगे आपको। तो ऑनलाइन आप इनसे मंगवा सकते हो। और जो मैंने हाथ का काम दिखाया ना आपको, ये हाथ का काम दुपट्टा भी मैंने इन्हीं से बनवाया था। तो बहुत प्यारा फ्लोरल प्रिंट आ जाएगा। सूट को बॉर्डर दिया जिसको अलग अलग डिजाइनिंग कर सकते हो। और इनके दुपट्टे होते हैं ना, मारिया भी के दुपट्टे अच्छे हैवी शिफॉन दुपट्टे होते हैं जिसकी बहुत अच्छी ग्रेस आती है। दुपट्टा बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा फ्लोरल प्रिंट बना था, मुझे बहुत पसंद आया था। ये मारिया भी एम प्रिंट का था। और इसके साथ ना ज्यादा लेस वगैरह नहीं थे, क्योंकि जब ज्यादा पैचेस वगैरह होते हैं ना तो उसकी स्टिचिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसके साथ दो ही पैच थे, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला। एक तो नेक पे लगेगा, एक तो स्लीव्स पे लगेगा। पैचेस का ये है कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जहां आपने लगाना है आप उसको वहां लगा सकते हो। इस तरह से फुल लुक थी इस ड्रेस की, जो मुझे बहुत पसंद आई थी। तो ये अगर आपको मंगवाना है तो आप भी इनके पेज से मंगवा सकते हो। अचानक से प्लान बन गया वेव मॉल जाने का। मेरा तो इरादा तो कुछ लेने का तो था नहीं, बट मैंने सोचा चलो कुछ मिल गया तो ले लूंगी। आई तो मैं सिर्फ टाइम पास के लिए थी कि क्या क्या है यहाँ पे, एक्सप्लोर करते हैं, ट्रेंड में क्या है, लाइफस्टाइल में क्या है। यहाँ पे ड्रेसेस तो बहुत अच्छी अच्छी थी जो मुझे मिल गई, लेकिन ये है कि इसमें साइज की प्रॉब्लम था। मेरा साइज तो मुझे नहीं मिला यहाँ पे। तो कभी कभी ना मुझे यहाँ आके ना ड्रेस डिजाइनिंग की बहुत अच्छी वीडियोस मिल जाती है। तो प्राइस बताऊं तो 999 की रेंज में इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस मिल जाएंगी, जिनका स्मॉल साइज, लार्ज साइज है तो उनके लिए बहुत अच्छा ड्रेस मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा स्मॉल साइज वालों के लिए भी बहुत अच्छे ड्रेसेस मिल जाएंगे। बट 999 की रेंज में मैं कहूँ तो अच्छा है, ठीक है। मतलब फैब्रिक भी है, आपको स्टिच ड्रेसेस मिल रहे हैं इस तरह के। बट ये मेरे मेरे को नहीं आने वाले, ये मेरे साइज के नहीं थे। लेकिन मुझे यहाँ आके ना डिजाइनिंग मिल जाती है कि किस तरह से मैं प्लेन फैब्रिक लेके ना उसको इस तरह से डिजाइन कर सकती हूँ खुद अपना ड्रेसेस अंडर बजट में। तो इस तरह के बहुत प्यारे प्यारे वन पीस आपको मिल जाएंगे, बॉटम वगैरह मिल जाएंगे, कुर्ते की वैरायटीज मिल जाएंगी। इस तरह के ड्रेसेस जो थी मुझे बहुत अच्छी लगी। इस तरह के फ्रॉक वगैरह, ये वाला भी मुझे पसंद आया था, सोचा लूं क्योंकि इसकी स्लीव्स अच्छी थी, हैवी लंबी स्लीव्स थी। लेकिन साइज का इसमें इशू था। तो जो मुझे पसंद आ रहा था
ड्रेसेस उसकी स्लीव्स छोटी थी और जो जिसकी स्लीव्स लॉन्ग थी उस पे साइज का इशू था। मैंने सोचा चलो मेरा साइज तो नहीं मिल रहा, चलो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको अगर कुछ पसंद आता है तो वो यहाँ आके बाय कर सकते हो। तो मैं इस टाइम मैक्स में थी जहाँ पे आपको इस तरह की बहुत प्यारी ड्रेसेस मिल जाती है और रेंज बोलूँ तो रेंज भी अच्छा था, फैब्रिक भी अच्छा था। लिया तो मैंने कुछ नहीं, लेकिन भूख तो मुझे बहुत लग गई थी। फिर मैंने मोमोज, पनीर टिक्का और साथ में कॉर्न मंगवाया था और लेट भी हो रहा था, घर जाके खाना भी बनाना था। और आज मैं आपसे एक रेसिपी भी शेयर करूंगी, आप सब जरूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। आज का व्लॉग मैंने सोचा क्यों ना आपसे अपने डेली व्लॉग शेयर करती हूँ। ड्रेस डिजाइनिंग तो मैं हमेशा ही शेयर करती हूँ, तो आज हम थोड़ा सा डिफरेंट व्लॉग शेयर करते हैं। लेकिन आप सबने कमेंट करके जरूर बताना है कि क्या मैं ड्रेस डिजाइनिंग की ही वीडियो सिर्फ शेयर करूं या आपसे डेली व्लॉग भी शेयर करूं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कीमा पड़ा था, मैंने सोचा कीमा की रेसिपी बनाती हूँ और साथ में आपसे शेयर भी कर देती हूँ। यहाँ पे थोम अदरक की पेस्ट मैंने डाल दी थी, इसमें नमक, मिर्च और अदरक थोम डाल दिया और साथ में ये जो गरम मसाला है ना, ये मैं घर पे ही गरम मसाला बनाती हूँ। ये नहीं कि घर से पाउडर, बाजार से पाउडर लाया तो वो वाला, ये बाहर से ही मैं साबुत जो होता है ना गरम मसाला, मेन इंग्रेडिएंट जो होती है गरम मसाले की वो लाई, उसको घर पे ही पीस के इस तरह से बना लेती हूँ गरम मसाला। तो गरम मसाले की ना एक अलग ही खुशबू होती है। उसमें फिर धनिया पाउडर मिक्स कर लेते हैं और साथ में दही। कीमा बनाने की ना बहुत अलग अलग तरह की रेसिपी होती है, बट जिस तरह से मैं बनाती हूँ मैं इसको मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। तो मैरिनेट करने से ये होता है जो फ्लेवर होता है ना एक, तो वो पूरे कीमे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप इसको मैरिनेट करके उसी टाइम बना लो या थोड़ी देर के लिए रख दो, 1-2 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, क्योंकि मसाला प्रॉपर आपके कीमे में चले जाए। तेल गर्म होने के बाद यहाँ पे मैंने एक प्याज डाल दिया था। प्याज को हम थोड़ी देर ब्राउन होने देंगे। तो आपको मैं लास्ट टाइम कुकिंग की रेसिपी बताई थी, तो आप सबने कहा था कि रेसिपी वगैरह भी शेयर किया करो, तो मैंने कहा चलो आज कीमा बना रही हूँ तो इसकी भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनको कुकिंग करनी नहीं आती है, तो चलो मैंने कहा ड्रेस डिजाइनिंग लोगों ने सीख ली है मेरे से, अब थोड़ा सा कुकिंग करना भी वो सीख जाएंगे। तो मैं इजी रेसिपी ही शेयर करूंगी आपसे ताकि जो आपके लिए भी इजी हो जाए बनाना। तो मसाला देखो, मैंने कीमे में तो ऑलरेडी मसाला काफी डाला था, तो मुझे यहाँ पे ज्यादा ऐड ऑन करने की नीड नहीं है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला ये डाल दिया, क्योंकि कीमे में ऑलरेडी हमने मसाला डाला ही है। तो प्याज में मैंने वो मसाला वो इस तरह से मैंने कीमा डाल दिया। कीमे में फिर हमने वो मसाला वगैरह ऐड कर दिया, क्योंकि कीमे में ऑलरेडी हमने पहले से भी मसाला डाला हुआ है। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर कीमे को प्याज को आपस में बुनाई कर लेंगे। उसके बाद जो मसाला वगैरह मैंने अलग से रखा था ये वाला, ये हम मिक्स कर देंगे। और मैं कीमे को ना यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं बुनाई करती हूँ जब तक इसका ऑयल ना निकल जाए। तो उससे क्या होता है, आपकी कीमे की स्मेल भी खत्म हो जाती है और बहुत टेस्टी आपका कीमा बन जाता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से पहले कीमे की बुनाई करूंगी जब तक इसका थोड़ा बहुत ऑयल ना निकल जाए। तो आप भी जरूर ट्राई करना इस तरह से, जिस तरह से मैंने कीमे की रेसिपी शेयर की है। यहाँ पे 2 छोटे छोटे टमाटर मैंने डाल दिए थे प्यूरी करके इस तरह से। तो आप भी जरूर ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसा बना, मतलब बहुत टेस्टी आपका कीमा बन जाता है। तो यहाँ पे टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक डेढ़ कप मैं इसमें पानी मिक्स कर लूंगी। उसके बाद हम इसको ढक्कन प्रेशर लगा देंगे, 4-5 प्रेशर लगा देंगे इसको, क्योंकि कीमा जो है वो ऑलरेडी मैंने बुनाई के टाइम पे भी उसको काफी मैंने इसको बना लिया था। तो उसके बाद शाम के टाइम हम निकल जाते हैं। मुझे फ्रूट वगैरह लेना था, कोकोनट वाटर लेना था, हम नरवाल मंडी आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप सिंगल सिंगल कोकोनट लेते हो ना तो मार्केट में आपको 90 रुपीज का अलग अलग रेट मिल जाता है। लेकिन जब आप इकट्ठा उठाते हो ना, 10-12 पीस, पूरी बोरी होती है बनी हुई, तो इकट्ठा उठाते हो तो आपको 500-600 का मिल जाता है। तो मतलब रेट का बहुत फर्क पड़ जाता है। तो हम जब भी फ्रूट लेते हैं तो कोशिश करते हैं पेटी ले लें या इस तरह से बोरी आती है बन की वो ले लें। तो आप सब जरूर बताइएगा आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा, जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।